नमस्कार दोस्तों, आज आपको शिक्षा विभाग की बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट का आज का आदेश है हमारा, देखिए यहाँ पर आपको बताऊंगा राज्य सरकार का आदेश। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उप प्रधानाचार्य, जो अभी नवसृजित पद हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी इसको नवसृजित किया गया है, वाइस प्रिंसिपल के पद को। इसके बारे में हम आपको डिटेल यहाँ पर बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको यदि जाननी है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए हम आपको ये पूरी डिटेल बता रहे हैं। देखिए, आदेश है राज्य सरकार का, 22 तारीख का आदेश है, यानी कि आज का ही आदेश है। देखिए यहाँ पर नवसृजित उप प्रधानाचार्य जो कि L14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, L14 के अंतर्गत ये पद हमारा सृजित किया गया है। तो L14 पदों के लिए कार्य निर्धारण एवं पदों की स्वीकृति के संबंध में ये हमारा एक महत्वपूर्ण आदेश है। शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी न्यूज हम इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक के क्रम में लेख है कि राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम द्वितीय संशोधन 2022 द्वारा नव संवर्गित उप प्रधानाचार्य यानी कि L14 पद के दायित्व कार्य निर्धारण एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति अनुसार उप प्रधानाचार्य के 12,421 पदों को निम्नानुसार प्रति विद्यालय में एक पद सृजित किए जाने की स्वीकृति एतदर्थ प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर एक विद्यालय में एक पद सृजित किया जाता है। कुल 12,421 पद यहाँ पर दोस्तों क्रिएट की गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पदों का विभाजन किस तरह से किया गया, एक बार यहाँ देखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो टोटल 12,421 पद हैं उनका विभाजन किस तरह से किया गया है। तो देखिए, नंबर 1 पर लिखा हुआ है पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो पद होंगे 9,852 टोटल पद रहेंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर पद होंगे 365। ठीक है, ये पदों की संख्या रहेगी। इसके बाद में 3 नंबर पर है 275 से अधिक नामांकन वाले जो स्कूल हैं हमारे। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर को छोड़ करके है, यहाँ पर आपके 2204 पद होंगे दोस्तों। यदि हम सबको जोड़ते हैं तो 12,421 पद आपके हो जाते हैं। ये हमारे टोटल पदों का विभाजन है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे पदों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, 275 से अधिक यदि नामांकन आपके विद्यालय में है तो आपको यहाँ पर एक वाइस प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो ऐसे टोटल 2204 पद यहाँ पर सृजित हैं। 2204 स्कूल्स के अंदर ये पद आपके भरे जा सकेंगे। दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि यह स्वीकृति वित्त विभाग की ID संख्या इतिक दिनांक इतने के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। अतः उप प्रधानाचार्य यानी कि L14 के उक्त नव सृजित पदों की प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार विद्यालय एवं बजट मदवार पदों के सृजन समाप्ति के प्रस्ताव तत्काल इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ ये कंफर्म हो गया है। दोस्तों, तो किस तरह से हमारे पदों का विभाजन किया गया है और L14 के अंदर इस पद को रखा गया है, इसमें आपको ये जानना है। अब इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि जो वाइस प्रिंसिपल का पद है, वाइस प्रिंसिपल के द्वारा स्कूलों में हमारी जो वैकेंट पोस्ट रहेंगी वो भर दी जाएंगी। अब उसके काम क्या होंगे दोस्तों, सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर वाइस प्रिंसिपल कार्य क्या करेगा, उसके काम क्या होंगे। जिस स्कूल में प्रिंसिपल भी रहेगा, वाइस प्रिंसिपल भी रहेगा, तो वाइस प्रिंसिपल के काम कौन कौन से होंगे, क्या उसके उत्तरदायित्व होंगे, पूरी डिटेल से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक बिंदु को हम देख लेते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उप प्रधानाचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल के कौन कौन से उत्तरदायित्व या कार्य हैं, एक एक को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक एक बिंदु को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने एवं शिक्षा प्रशासन को शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं संचालन में कार्यकुशलता अभिवृद्धि की प्रत्याशा हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022 में संवर्गित उप प्रधानाचार्य पद हेतु पद के दायित्व मानदंड एवं कार्य निर्धारण किया जाता है। ठीक है, पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई है। कह रहे हैं कि विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु
प्राचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे, यानी कि विद्यालय में जितने भी प्रशासनिक निर्णय होंगे, जो भी कोई प्रशासन से संबंधित हमारा डिसीजन होगा वो प्रिंसिपल के अंडर में होगा, प्रिंसिपल ही उसके लिए दायित्वबद्ध रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण मातहत रहते हुए विद्यालयों के अपेक्षित कार्यों में से उप प्राचार्य को निम्नलिखित दायित्व दिए जाते हैं, यानी कि जो वाइस प्रिंसिपल होगा उसके लिए ये निम्नलिखित जो हमारे काम यहाँ नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे कार्य उनको करने होंगे, उनकी उत्तरदायित्व जो है वो इन्हीं को सौंपा जाएगा। दोस्तों तो चलिए हम एक एक को बता रहे हैं। यहाँ पर टोटल 21 कामों की बात की गई है। दोस्तों लगभग हम यूं कह सकते हैं कि लगभग सारे कार्य इसमें आ जाते हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो लगभग सारे कार्य करने हैं ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर भी एक एक की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पे देखिए, कम से कम 18 कालांश प्रति सप्ताह यहाँ पर शिक्षण कार्य के रहेंगे। दोस्तों जो वाइस प्रिंसिपल होगा उसको क्लास भी लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि 18 क्लास आपकी होंगी, तो ऐसे मान के चलिए आप पर डे आपको 3 क्लास तो लेनी ही होंगी। तो पर डे 3 क्लास रहेंगी तो टोटल आपकी 18 क्लास हो जाती हैं। तो 3 क्लास आपको पर डे यहाँ पर लेनी होती हैं। टोटल सप्ताह में आपको 18 कालांश लेने होते हैं, वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासें रहेंगी। आगे कह रहे हैं कि प्राचार्य की अनुपस्थिति में या पद रिक्त है उस स्थिति में, या अवकाश पर है या यात्रा पे है उस स्थिति में, ठीक है, स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में विद्यालय के संचालन के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। वो जैसे मान लो प्रिंसिपल साहब अनुपस्थित हैं, किसी कारण से नहीं आए हैं या कोई मीटिंग इत्यादि में गए हैं, तो उस दिन ऑटोमेटिक जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन पर सारा काम अपने आप ही आ जाएगा, सारे उत्तरदायित्व उनके अंडर में आ जाएंगे, सब कामों का उनको निर्वहन करना होगा। आगे, नामांकन कार्य व नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति एवं ठहराव सुनिश्चित करते हुए विद्यालय क्षेत्राधिकार में ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाना, यानी कि ड्रॉप आउट स्थिति को बिल्कुल शून्य स्थिति में लाना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब विद्यालय में जोड़ना, और जो नामांकन कम चल रहा है उस नामांकन को लक्ष्य से भी ज़्यादा करना। ठीक है, ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करना, यानी ठहराव की स्थिति से मतलब है कि बच्चे क्लास में रुकते नहीं है, डेली स्कूल नहीं आते हैं, तो उस स्थिति को यहां पर कह रहे हैं कि सही करना, सुनिश्चित करना। कहने का मतलब बार बार प्रयास हमें करना होगा। उसके लिए हमें मतलब जो अभिभावक हैं वहां संपर्क करना हो सकता है, गांव में जाकर के संपर्क करना हो सकता है, मीटिंग इत्यादि करनी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों को जागरूक करना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में आ सकें। आगे, प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन एवं प्रवेश संबंधी अभिलेख, शाला दर्पण, अपडेशन पूर्ण करवाना। अब यहां पर देखिए कार्य करना नहीं है उनको, ये नहीं कि सारा काम वो खुद ही करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। सारा काम इतने सारे काम है तो अकेला आदमी कैसे कर सकता है। हाँ, यहां कहा जा रहा है कि जो भी प्रवेश से संबंधित कार्य हैं, ठीक है, इसके अलावा जो शाला दर्पण से अपडेटेशन की बात है वो सारे कार्य इनके द्वारा ही करवाए जाएंगे, यानी कि इनको करवाने हैं। काम करवाना भी बहुत बड़ा एक मतलब काम होता है अपने आप में। तो देखिए, यदि इनको खुद को आता है तो हेल्प कर सकते हैं, दूसरे टीचर्स की सहायता से वो मिलकर के काम कर सकते हैं, नहीं तो अन्य टीचरों के द्वारा काम को करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। विद्यालय समय सारणी का निर्माण करना एवं उसकी पालना करवाना, विद्यालय का जो टाइम टेबल है वो बनाना, कक्षावार और शिक्षक वार, ठीक है, उसके बाद में उसकी पालना करवाना, ये भी इनकी एक जिम्मेदारी यहाँ पर है। विद्यालय योजना का निर्माण करना, SDMC से अनुमोदन करवाना एवं उसकी पालना करवाना। विद्यालय योजना का निर्माण करना कि हमारे विद्यालय में कौन कौन से कार्य होने चाहिए, किस प्रकार से हम बजट खपत करेंगे, कहाँ पर कितना पैसा लगाया जाएगा, किस तरीका से हमें विकास करना है, किस तरीका से बच्चों को मतलब अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवानी है, ये सारा एक हमारा एक प्लानिंग होता है पहले से ही। तो विद्यालय योजना का निर्माण करना होता है, SDMC से अनुमोदन करवाना होता है, ये सारे काम इनके अंडर में रहेंगे, इनका ये उत्तरदायित्व होता है। आगे कह रहे हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबोधन।
आपको पता है कि उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अच्छी शिक्षा मतलब बच्चों को उपलब्ध हो, अधिगम अच्छे से हो, इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के हमारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स इत्यादि का आयोजन होता है, अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो कह रहे हैं कि वो सब अच्छे से करवाना होगा, गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन इनके उत्तरदायित्व में होगा, ऐसा यहाँ पर मतलब है। आगे कह रहे हैं कि प्रतिमाह कक्षा शिक्षण एवं गृह कार्य का परिवीक्षण करना होगा, यानी कि प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित व अघोषित, कहने का मतलब है कि प्रति माह कक्षा शिक्षण एवं गृह कार्य का परिवीक्षण करना होगा। कक्षा में देखना होगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस तरीका से पढ़ा रहा है, बच्चों से बात कर सकते हैं, बच्चों की काफ़ी चेक कर सकते हैं। इस तरीका से पढ़ाई का स्तर हम देखेंगे, बच्चों को अधिगम हो रहा है कि नहीं, बच्चे वास्तव में सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कुल मिला के सारा कुछ उनको मॉनिटरिंग का कार्य करना होगा। आगे कह रहे हैं कि स्थानीय परीक्षा और सामयिक परखों का संचालन, जो एग्जाम्स होती है उनका संचालन भी इन्हीं को करवाना है। ये नहीं कि वो खुद ही करेंगे, ऐसा थोड़ी हुए भाई, सारे काम तो कैसे कर लेगा एक व्यक्ति, हाँ वो करवाएंगे, ठीक है, निर्देशन में इन्हीं के रहेगा सारा कुछ, जो वाइस प्रिंसिपल रहेगा इनके निर्देशन में ही सारा कार्य होगा। आगे है 10 नंबर पे देखिए, शिक्षकों की दैनिक डायरी का अवलोकन व सत्यापन करना। आपको पता है कि डायरी आती है जिसमें हमें डेली भरना होता है, आप कल क्या पढ़ाओगे उसकी योजना आपको आज ही बनानी होती है। डायरी में आप पहले से उसको लिखेंगे कि मुझे ये फला पाठ पढ़ाना है, इसमें ये बिंदु हम पढ़ाएंगे, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद में बच्चों में क्या परिवर्तन होगा, बच्चे क्या उससे सीखेंगे, वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है, उद्देश्य क्या रहेंगे हमारे वो उसमें लिखा रहता है। तो ये सब उसमें हम लिखते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल जो सर हैं वो इसमें देखेंगे डायरी में सब कुछ है कि नहीं, डायरी के अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य चल रहा है या नहीं, बच्चों की क्लास में जाकर के चेक कर सकते हैं, टीचर से वो मांग सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे देखिए 11 नंबर पे है, कह रहे हैं कि धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत में विद्यालय परिसर के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चितता एवं वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत सैनिटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे। इन कार्यक्रमों के प्रावधानों की विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा। इसमें जितने भी काम यहाँ बताए गए हैं उन सभी कामों की जिम्मेदारी इनकी रहेगी और प्राचार्य के मतलब सामंजस्य के साथ में ये सारे कामों को वो संपन्न करवाएंगे, ऐसे यहाँ पर आपको समझना है। आगे देखिए 12 नंबर बिंदु को हम समझते हैं। कह रहे हैं कि कक्षा 5, 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाना एवं उसकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करना, यानी कि जो बोर्ड की हमारी क्लास हैं उनके लिए प्लानिंग बनाना, विशेष योजना तैयार करना, परीक्षा का रिजल्ट किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, बच्चों का स्तर किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, इसकी योजना तैयार करना, फिर योजना बना करके उसको क्रियान्वित करना, ठीक है, व्यवहार में लाना और प्राचार्य की सहयोग से हम ये काम करेंगे। ऐसे आगे है कक्षा 5 व 8 के परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायी रहेंगे, यानी 5 और 8 का जो परिणाम होगा उसके उत्तरदायी ये खुद रहेंगे, इसलिए विशेष मेहनत करनी होगी, विशेष उनको देखरेख करनी होगी, मार्गदर्शन उनको समय समय पर देना होगा, टीचर्स के संपर्क में रहना होगा, क्लास में जाकर के देखना होगा, बच्चों की स्थिति बार बार चेक करनी होगी, होमवर्क इत्यादि को देखना होगा, कुल मिलाकर के पूरा परिवीक्षण करना होता है। आगे कह रहे हैं कि विभाग द्वारा समय समय पर आयोज्य विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पूर्व तैयारी व उनके क्रियान्वयन का कार्य करना। जैसे कोई भी गतिविधि हो रही है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो रही है तो उसकी तैयारी करवाना, बच्चों को ढूंढना, कौन बच्चे में क्या प्रतियोगिता की योग्यता है वो सब देखना और बच्चे को तैयार करके आगे भेजना, ठीक है, और क्रियान्वयन करवाना, ये सारी चीज़ें उन्हीं के अंडर में रहती हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई है। आगे कह रहे हैं कि विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताओं यथा विज्ञान मेला है या फिर कला उत्सव है, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिभा खोज परीक्षाएं होती हैं, NMS स्कॉलरशिप परीक्षा होती है, इंस्पायर्ड अवार्ड, वार्षिक उत्सव है, बाल सभा है और विभाग द्वारा समय समय पर आयोज्य निर्देशित विभिन्न गतिविधियों
क्रियाकलापों इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी कुल मिलाकर के स्कूल में जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी प्रकार के कोई भी उत्सव इत्यादि हैं, कोई भी हमारी वार्षिक उत्सव है, बाल सभा इत्यादि है, तो वहां पर बच्चों को उसमें भाग लेने के लिए उनको उत्साहित करना, मोटिवेट करना, मार्गदर्शन करना, ठीक है, ये सब काम इनके ही अंडर में होगा। वैसे सबके सहयोग से ये काम करेंगे, पूरे एक टीम के सहयोग से काम करेंगे, अकेला व्यक्ति थोड़ी ना काम करेगा। हाँ, इनके निर्देशन में काम होगा, इनको काम करवाना है, करने वाली एक टीम है, टीचर बहुत सारे रहेंगे, 8-10 टीचर रहेंगे, उनसे काम करवाने की एक कला होनी चाहिए, वो सब इनके पास होगी। ठीक है, ऐसे आगे देखिए दोस्तों 16 नंबर पे कह रहे हैं कि मिड डे मील के तहत में पोषाहार वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन प्रभारी रहेंगे। कुल मिलाकर के जो पोषाहार हमारा चलता है उसके भी पदेन प्रभारी होंगे, उसको अच्छे से संचालित करने की जिम्मेदारी इनकी होगी। अब ये खुद थोड़ी करवाएंगे भाई, टीचर होंगे स्कूल में, उनकी सहायता से होगा, लेकिन मॉनिटरिंग ये खुद करेंगे। ठीक है, कोई भी कमी दिखेगी तो ये बिल्कुल उस समय कह सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं। कुल मिलाकर के उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आपको देखना है कि सही तरीका से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के ये जो पद है काफ़ी जिम्मेदारियों से युक्त है, बहुत सारी जिम्मेदारियां इस पद के साथ में दी गई हैं। दोस्तों आगे कह रहे हैं विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि शाला दर्पण है, अपडेट करना इसमें, इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति है, छात्रवृत्ति पोर्टल एवं अन्य समस्त ऑनलाइन कार्य हेतु प्रभारी रहेंगे। यानी जितने भी ऑनलाइन काम होंगे, किसी भी तरह का ऑनलाइन का काम हो सकता है, छात्रवृत्ति से संबंधित हो सकता है, शाला दर्पण से संबंधित है, उपस्थिति करना, छात्रवृत्ति, कोई भी काम है तो उसके भी ये प्रभारी रहेंगे। कहने का मतलब है कि इनकी जिम्मेदारी रहेगी, कैसे भी काम करवाना है, किसी भी टीचर से करवाओ, बाहर से करवाओ, कैसे भी करवाओ, लेकिन काम समय पर होना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी यहां पर है। आगे कह रहे हैं कि जो विद्यालय 2 पारी में संचालित हैं उन विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी में और जिस पारी में कक्षा 5 व 8 का संचालन किया जा रहा है के पदेन प्रभारी रहेंगे। कुल मिलाकर के जो विद्यालय 2 पारियों में चल रहा है उसमें सेकंड पारी में उप प्रधानाचार्य जो हैं वो ही मुख्य रहेंगे उसमें। ठीक है, वो ही पदेन प्रभारी वहां पर माने जाएंगे। जिस पारी में 8 और 5 का संचालन किया जा रहा है विशेष रूप से, उसके वो प्रभारी माने जाएंगे, क्योंकि जो 5 और 8 का रिजल्ट है उसकी पूरी जिम्मेदारी यहां पर इन्हीं की रहेगी। चलिए दोस्तों अगला बिंदु देखते हैं 19 नंबर। विद्यालय के कार्मिकों शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। यानी कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको यदि छुट्टी लेनी है, आकस्मिक अवकाश लेना है, तो पहले स्वीकृति करवानी होती है। तो वो स्वीकृति कौन देंगे? वाइस प्रिंसिपल ही देगा। वाइस प्रिंसिपल स्वीकृत कर सकेंगे। इसलिए जो भी शिक्षक हैं उनको काम करना पड़ेगा भाई, उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। यदि आप काम नहीं करोगे उनके निर्देशन में तो निश्चित रूप से आपकी जो भी अवकाश इत्यादि हैं उनकी स्वीकृति कैसे मिलेगी फिर आपको? इसलिए एक टीम भावना से काम करेंगे, निश्चित रूप से सारे काम अच्छे से हो सकेंगे। आगे देखिए अगला हमारा इसमें बिंदु है, 2 बिंदु और हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। 20 नंबर, एसडीएमसी में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन एवं उनमें पारित निर्णयों की पालना व रिकॉर्ड संधारण का कार्य भी करेंगे। ठीक है, जो बैठक होगी एसडीएमसी की उसमें क्या कार्य योजना रही है, क्या बातें उसमें हुई हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से थे उसमें, किस पर बात की गई है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड संधारण करेंगे। ऐसे एक रिकॉर्ड रहता ही है हमारे पास रजिस्टर इत्यादि में, तो वो काम आगे चलता रहेगा। लास्ट बिंदु यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों, प्राचार्य एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए समस्त कार्य करने होंगे। इसके अलावा जो प्रिंसिपल साहब हैं या उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी काम बताए जाएंगे वो काम भी यहाँ पर करने होते हैं। तो कुल मिलाकर के विद्यालय के 99% जो काम हैं वो वाइस प्रिंसिपल के अंडर में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही करवाए जाएंगे। मार्गदर्शन उनका होगा, काम टीम करेगी मिलकर के। ऐसे नहीं कि भाई अकेला आदमी सारे काम करेगा, तो ये तो संभव है नहीं। ठीक है, ये तो हमारे समझ के आधार पे है, लेकिन हम जो बता रहे हैं ऐसा ही होगा, एक टीम भावना से होगा, लेकिन जिम्मेदारी इनकी होगी। तो कुल मिलाकर के इनको काम करवाना है, काम करवाने की कला होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस पद पे सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो नवीन सृजित पद किया गया है वाइस प्रिंसिपल का, उसके बारे में पूरी डिटेल हमने बताई है आपको। 12,421 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं और बहुत जल्द आपको स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल मिल सकेंगे। तो देखिए ये खास खबर थी शिक्षा विभाग की। ऐसी ही कोई अपडेट और हुई तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसी ही जानकारी समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।